ऐसा क्या है जिसे गैलेक्टस न्यूयॉर्क की गलियों में ढूंढ रहा है? सो वेलकम एवरीवन, इंटरनेट की कुछ खुफिया सूत्रों से मैं आज आप सबके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जो हमें बताएंगी कि आखिर क्यों फ्रैंकलिन रिचर्ड्स फैंटास्टिक फोर में इतना इम्पोर्टेंट है, और आखिर क्यों अपनी दुनिया में भगवान की तरह पूछे जाने के बाद भी रीड रिचर्ड्स अल्टरनेट अर्थ को ढूंढ रहा है। और अगर गैलेक्टस सच में एक प्लेनेट ईटर है तो आखिर क्यों वो न्यूयॉर्क की गलियों में छुपन छुपाई खेल रहा है? ऐसे और भी काफी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो एंड तक बने रहना। द ब्रिज। ये सब समझने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आखिर ब्रिज क्या है, जिसको बनाने के लिए रीड रिचर्ड्स लंबे लंबे बोर्ड्स पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। अगर कॉमिक्स के पन्ने पलटो तो तुम्हें पता चलेगा कि ब्रिज वो मीडियम है जिसकी हेल्प से रीड रिचर्ड्स अमेरिका चैवेज की तरह ऑल्टरनेट यूनिवर्स में पोर्टल खोल सकता है, और इसी की हेल्प से कॉमिक्स में काउंसिल ऑफ रीड्स बनी थी, जिनका काम ही था मल्टीवर्स में हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और इसके लिए इन्होंने अपनी फैमिली तक को सेक्रीफाइस कर दिया था। गैलेक्टस इज वन इन मल्टीवर्स। अगर तुम्हें लोकी सीरीज के वॉइड से अलायत याद हो तो ये चीज तुम्हारे लिए ज्यादा सेंस बनाएगी। अलायत टीवी की तरह ही सभी टाइमलाइन से बाहर रहने वाला एक क्रीचर है जिसका काम ही है सब चीजों को डिस्ट्रॉय करना। ठीक वैसे ही गैलेक्टस बीइंग अ कॉस्मिक एंटिटी, ये भी सभी यूनिवर्स में एक ही है, बट किसी अननोन रीजन के कारण ये फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में फंस गया है। अब इसे यहाँ प्लैनेट्स का टेस्ट पसंद नहीं आ रहा, या जो भी रीजन हो जिसकी वजह से ये वापस अपने पुराने यूनिवर्स में जाना चाहता है। बार्गेन विद गैलेक्टस। भाई देखो, अगर तुम्हारा कभी कुछ ज्यादा ही गंभीर मैटर हो जाए और फिर चाहे तुम्हारे पास कितने भी लौंडे हो, बट कॉम्प्रोमाइज करने में ही सभी का फायदा होता है। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमामू के साथ किया था। अब रीड रिचर्ड्स बीइंग स्मार्टेस्ट मैन इन द एंटायर मार्वल यूनिवर्स, सिल्वर सर्फर की धमकी के बाद इसी काम के लिए सेकंड टाइम स्पेस में जाएगा और गैलेक्टस से बोलेगा, हे गैलेक्टस, आई एम हियर फॉर बार्गेन। और इस बार्गेन की शर्त होगी कि रीड रिचर्ड्स गैलेक्टस के लिए उसके पुराने यूनिवर्स को ढूंढकर वहां का पोर्टल खोले, जिसके एक्सचेंज में गैलेक्टस अर्थ को छोड़ देगा। वाई फ्रैंकलिन रिचर्ड्स? अब जब सिल्वर सर्फर की धमकी और गैलेक्टस से बार्गेन के बाद भी रीड रिचर्ड्स गैलेक्टस के यूनिवर्स को नहीं ढूंढ पाएगा, जो मे बी इनकर्जन में डिस्ट्रॉय हो गया हो, तब पिक्चर में आएगा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, जो मे बी अभी केवल गोद में ही है, बट कॉमिक्स में ऑनस्लॉट की बैटल के बाद जब काफी सारे एवेंजर्स और म्यूटेंट्स मर गए थे, तब फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ने ही उन्हें रिवाइव करके अपनी बॉल के अंदर बने हुए एक पॉकेट यूनिवर्स में रखा था। ठीक ऐसे ही करिश्मे की उम्मीद में गैलेक्टस न्यूयॉर्क की गलियों में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को ढूंढ रहा है। वॉर फॉर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। तुम कितने भी आदर्शवादी हो, बट कोई भी अपने छोटे बच्चे को सेक्रीफाइस नहीं करेगा, जिसके लिए फैंटास्टिक फोर की पूरी फैमिली गैलेक्टस से किए हुए कॉम्प्रोमाइज को तोड़कर दो कॉस्मिक बीइंग्स से हेड ऑन लड़ेगी, जिसमें ये अर्थ तो सेक्रीफाइस होगी ही, और तो और ब्रिज से मिली एक आखिरी होप के चलते फैंटास्टिक फोर के सभी मेंबर्स एक नए यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे। अब इसके आगे की कहानी तो डूम्सडे में कंटिन्यू होगी, बट ऐसी और भी काफी सारी थ्योरी इसी चैनल पर आती रहेंगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट करना मत भूलना। गैलेक्टस, सिल्वर सर्फर और फैंटास्टिक फोर से रिलेटेड और जानकारी के लिए ऊपर वाली वीडियो देखो, और कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। बाय।